वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका प्यारा होस्ट संजय और आप देख रहे हैं वी और। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखे। उर्केरा दिव्य युद्ध की गाथा। अगर गाइस आपने इस स्टोरी का अगला एपिसोड नहीं सुना है तो चैनल पर वीडियो डाला हुआ है और प्लेलिस्ट भी है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं गाइस, क्योंकि बिना वीडियो पूरा देखने कहानी का अंत समझ में नहीं आता। तो बिना कोई देरी के मां सरस्वती की कृपा से कहानी को शुरू करते हैं। समय को नियंत्रित करने वाला शैतान जो भविष्य को बदल सकता था। अगर रुद्र इसे रोकने में असफल होता तो पूरी दुनिया अराजकता में डूब सकती थी, लेकिन इस शैतान को हराने के लिए उसे भगवान शिव की परीक्षा देनी होगी। क्या रुद्र इस परीक्षा को पार कर सकेगा? आगे देखते हैं, ठीक है। रुद्र अब भगवान शिव की शक्ति प्राप्त करने के लिए निकलने वाला था, लेकिन गुरु देवगन ने उसे एक चेतावनी दी। रुद्र, शिव की शक्ति पाने का मतलब सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि त्याग भी होता है। रुद्र को समझ में आ गया कि ये आसान सफर नहीं होने वाला था, लेकिन अगर उसे शैतान को हराना है तो ये करना ही होगा। उर्केरा ग्रुप के सबसे पुराने दस्तावेज में एक स्थान का जिक्र था, कालेश्वर, भगवान शिव का गुप्त मंदिर, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच सका। कहा जाता था कि जो भी वहां तक पहुंचता उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ता। रुद्र अब इसी दिशा में निकल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी होगी। रुद्र की कालेश्वर की पहाड़ियों में पहुंचता उसे एक ही रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। जब वो उसके पास जाकर देखा तो वह चौंक गया। ये माया है। रुद्र के सामने वही लोग दिखाई दिए जिन्हें वह सबसे ज्यादा चाहता था। गुरु देवगन और केरा ग्रुप के सदस्य और उसकी माँ को कई साल पहले दुनिया ही छोड़ चुकी थी। माँ ने उसे बुलाया, उसकी आंखें नम थी। रुद्र, यहाँ से मत जाओ, हम सब तुम्हारे बिना अधूरे हैं। रुद्र का दिल कांप उठा। अगर वो सच में थी तो क्या उसे सच में ये परीक्षा पूरी करनी चाहिए? लेकिन तभी उसकी दिव्य शक्ति जागी। ये मोह का भ्रम था। अगर वह इसमें फंस जाता तो यहाँ समाप्त हो जाता। उसने आंखों बंद की और मन में शिव का ध्यान किया। तुरंत ही सभी छवियां धुएं में ही गायब हो गई। अब रुद्र आगे बढ़ा, लेकिन अगला द्वार और भी खतरनाक था। जैसे ही उसने प्रवेश किया, पूरा वातावरण बदल गया। वह अपने घुटनों पर था, घायल, और उसके सामने वो भयानक शैतान खड़ा। चारों ओर सिर्फ आग और विनाश। गुरु देवगन को शैतान ने पकड़ा रखा था और उर्केरा ग्रुप का मुख्यालय जल रहा था। ये तेरा भविष्य है रुद्र, चाहे तू जो कर ले, तेरा अंत तय है। रुद्र को पहली बार डर महसूस हुआ। क्या ये सब सच है? मैं उसका भविष्य था। क्या वो इस शैतान को नहीं हरा सकता? क्या पाएगा हराना? लेकिन तभी उसे गुरु देवगन की एक पुरानी बात याद आई। डर सिर्फ तेरे मन का भ्रम है। अगर तू इसे सच मानेगा तो हार जाएगा। रुद्र ने सांसें ली, अपनी आंखें बंद की, और जब उसने फिर आंखें खोली, वो भयानक दृश्य गायब था। दूसरी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी।
अब रुद्र शिव के मंदिर के अंतिम द्वार पर था। यहाँ पर शिव का एक प्राचीन शिवलिंग था, लेकिन जब उसने आगे बढ़ना चाहा तो एक रहस्यमयी आवाज आई, अगर तू इस शक्ति को चाहता है तो अपनी सबसे प्रिय चीज त्याग करना पड़ेगा तुझे। रुद्र ठहर गया। उसके पास क्या था जो सबसे प्रिय था? शक्ति, ओकेरा ग्रुप या गुरुजी। लेकिन तभी उसे समझ में आया, सबसे प्रिय चीज उसका खुद का अहंकार था। अगर उसे इस शक्ति को पाना था तो उसे अपने अहंकार को मिटाना होगा। रुद्र ने शिवलिंग के सामने घुटनों में बैठकर सिर झुका दिया और बोला, हे महादेव, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका एक अंश हूँ। अचानक पूरा मंदिर रोशनी से भर उठा और एक दिव्य प्रकाश ऊर्जा रुद्र के शरीर में समा गई। रुद्र और केरा, अब तू समय को रोक सकता है। शक्ति उसके अंदर प्रवाहित हो चुकी थी। अब वो तैयार था और उसे पता था कि अब अगला मुकाबला आसान नहीं होगा। और केरा ग्रुप के मुख्यालय से एक आपातकालीन संदेश आया, रुद्र जल्दी जाओ, शैतान ने हमला कर दिया है। रुद्र को अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना था। अब युद्ध होने वाला ही था। अगले भाग में शिव की शक्ति बनाम शैतान की यात्रा, समय की यात्रा। युद्ध की घंटी बज चुकी थी, तो तैयार हो जाओ कहानी को आगे सुनने के लिए, क्योंकि जो होने वाला है वो पहले कभी नहीं हुआ। आगे का एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। एपिसोड जल्द ही आएगा। जय महाकाल।